वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम जयपुर का कछवाहा राजवंश ख़त्म करने जा रहे हैं। मतलब पूरा कर पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास है ये इस टॉपिक की। और आज की क्लास मिस मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि आपको खुद मालूम हो जाएगा कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके सामने जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है ये RAS प्री एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया है और इसका आंसर हमें आज की क्लास में मिलेगा। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? फतेह सिंह उदयपुर, उम्मेद सिंह है जोधपुर, माधो सिंह द्वितीय जयपुर, गंगा सिंह है बीकानेर। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल विक्टोरिया शैली में बनवाए? मान सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, स्वाई जय सिंह है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट में बताइए। अगर नहीं पता तो आज की क्लास पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इन दोनों के आंसर यही मिलेंगे। और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने देख ही लिया। ये दोनों क्वेश्चन एक तो RAS में पूछा गया है और दूसरा भी पटवारी में वीडियो में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आज की क्लास आपको मिस नहीं करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे पहले माधो सिंह द्वितीय। ईसरदा के ये ठाकुर थे। इनका जो वास्तविक नाम है वो है कायम सिंह है, आपको याद रखना है। इनका जो उपनाम है बब्बर शेरने कहते हैं। जीवन भर गंगा जल ही पिया था और यह राधा कृष्ण के परम भक्त थे। माधो सिंह द्वितीय को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। माधो सिंह द्वितीय मतलब पैसे वाले राजा थे। इनके पास बहुत पैसा था। आगे जो भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रिक क्यों बनाई है। लंदन जाते समय गंगा जल चांदी के 2 बड़े जल पात्र 345 kg में भर कर साथ ले गए थे। और यह जो जल पात्र है वो सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। देखिए इतना पैसा था कि चांदी के 2 बड़े पात्र, उसमें इतना गंगा जल भर के साथ लेके गए थे। देखिए अब कितना पैसा है इनके पास, इसीलिए इन्हें पैसे वाले राजा कहते हैं। ये एक ट्रिक है याद करने की, तो बस इससे आपको ये माधो सिंह द्वितीय याद हो जाएगा। 1930 ईस्वी में एडवर्ड सप्तम के बड़े भाई ड्यूक ऑफ कनॉट ने जयपुर आकर माधो सिंह द्वितीय को द ग्रेट कमांडर विक्टोरियन अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। 1930 ईस्वी में माधो सिंह द्वितीय ने सवाई माधोपुर से झुंझुनू जिले तक एक रेलवे लाइन का निर्माण किया था। तो ये भी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1940 ईस्वी में राजस्थान की देशी रियासतों में सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर। तो आपको याद रखना है इसे। सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत थी जयपुर। ठीक है। और आज जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था पहले, जो RAS प्री में पूछा गया है, उसका आंसर यहाँ सामने आपके आ गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की। किसने की? माधो सिंह द्वितीय ने। तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है कि माधो सिंह द्वितीय ही थे जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सहयोग दिया था। 5 लाख। अब आप इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि पैसे वाले राजा थे जिनके पास बहुत पैसा था। देखिए 5 लाख कितनी अमाउंट होती है। नोट, फरवरी 1887 ईस्वी में माधो सिंह द्वितीय के काल में अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन ब्रेड हॉर्ड ने किया था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट हॉल का जो निर्माण है वो किसके काल में होता? राम सिंह द्वितीय के। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो अभी जाके पहले पिछली क्लास को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ये क्लास देखिए। सीरीज वाइज पढ़िएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा जयपुर का कछवाहा राजवंश। माधो सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल विक्टोरिया शैली में बनवाए थे। तो ये आज का दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ मिल गया है। तो हमने दोनों क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। तो कौन कौन से महल बनवाए हैं? जवाहर महल, सूरज महल, चांद महल, ललित महल, लक्ष्मी महल, फूल महल, बसंत महल, खुशहाल महल, आनंद महल। तो ये 9 महल बनाए हैं अपनी 9 रानियों के लिए। माधो सिंह द्वितीय के काल में 1899 ईस्वी में छप्पनी अकाल भी पड़ा था। माधो सिंह द्वितीय ने वृंदावन में माधव बिहारी मंदिर बनवाया। अधिकांश समय रोडपुरा में स्थित खवास महलों में बिताया था। अब देखिए माधो सिंह द्वितीय पैसे वाले राजा थे। ठीक है, तो इन्होंने फिर 9 महल बनवाने ही थे क्योंकि इनके पास बहुत पैसा था। आप ऐसे याद रख सकते हो। मुबारक महल हिंदू इस्लामिक शैली में बना
सिटी पैलेस में स्थित है और अतिथियों के स्वागत के लिए इसे बनाया गया है। माधो सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद अगले राजा बनेंगे मान सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह द्वितीय भी इन्हें कहते हैं, 1922 से 1949 ईस्वी। इनका जो वास्तविक नाम है वो है मोर मुकुट सिंह, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में वास्तविक नाम डाल देते हैं ऑप्शन में और आप उलझ जाते हो, उसमें कंफ्यूज हो जाते हो आप, तो नाम ध्यान रखना मोर मुकुट सिंह है। इनकी पत्नियां थी 3, मरुदर कंवर सरदार सिंह की पुत्री, किशोर कुमारी समर सिंह की पुत्री और गायत्री देवी कूच बिहारी बंगाल की राजकुमारी। और ये ईसरदा के ठाकुर थे, पोलो के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पोलो के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थे, लास्ट वाले राजा। बस इतना जान आप याद हो जाएगा, मान सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह, ठीक है। ब्रिटिश सेवा में कैप्टन के पद पर रहे थे। 1962 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। 1965 ईस्वी में स्पेन में राजदूत बनकर रहे और 30 मार्च 1949 ईस्वी को एकीकरण के चौथे चरण में राज प्रमुख बनाया गया, जो आजीवन राज प्रमुख पद पर रहे थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में ये पढ़ा करते थे। नोट, 16वीं राजपुताना राइफल्स में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर पद पर भी ये रहे थे। SMS हॉस्पिटल बनवाया और SMS नाम से ही क्रिकेट स्टेडियम बनाया। SMS का फुल फॉर्म क्या है, सवाई मान सिंह, ठीक है। मान सिंह द्वितीय ने अपनी पत्नी गायत्री देवी के लिए मोती डूंगरी तख्त ए शाही महल बनवाए थे और जो आमेर महलों का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था। आमेर के महलों का निर्माण किसने करवाया था, आपको याद है? कदमी महल, राजदेव रामदेव, ठीक है, याद रखना। इनकी पत्नी गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी से राज्यसभा में जाने वाली प्रथम महिला सांसद थी। 1962, 67 और 71 ईस्वी में ये चुनी गई। गायत्री देवी का जो निधन है 29 जुलाई 2009 ईस्वी में हो गया था। मान महाकाव्य ग्रंथ के रचयिता कौन थे, सूर्य प्रकाश शास्त्री, ठीक है। जयपुर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। बाबा हरीशचंद्र ने आज़ाद मोर्चा बनाया। इस आज़ाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इस लाइन, दोनों लाइनों को ध्यान से पढ़ना, इनमें कंफ्यूज मत होना। जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन बाबा हरीशचंद्र ने एक आज़ाद मोर्चा बनाया था। उस आज़ाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। दिसंबर 1948 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। नोट, जयपुर में राम बाग पैलेस राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। मान सिंह द्वितीय ने 1928-29 ईस्वी में जयपुर में कृषि विभाग की स्थापना की। आपको ध्यान में रखना है कि कृषि विभाग की स्थापना किसने करवाई, मान सिंह द्वितीय ने। मान सिंह द्वितीय ने ही 1938 ईस्वी में पंचायत कानून बनाया था। ये आपको वैसे याद रहेगा क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद ही पंचायत कानून आया था। तो आज़ादी तक कौन रहे थे लास्ट राजा जयपुर के, मान सिंह द्वितीय। 1942 ईस्वी में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना मान सिंह द्वितीय ने की। 1933 ईस्वी में मान सिंह द्वितीय इंग्लैंड पोलो की टीम लेकर गए और कुल 8 मैच जीतकर आए थे। और 1970 ईस्वी में लंदन में पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। मान सिंह द्वितीय के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम है मिर्जा इस्माइल, जो आधुनिक जयपुर के निर्माता हैं और इनके नाम पर MI रोड बनी है। MI मतलब मिर्जा इस्माइल रोड। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो चलिए, ये था हमारा जयपुर का कछवाहा राजवंश। हमने टोटल सभी राजाओं को अच्छे से पढ़ लिया थ्योरी वाइज, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आमेर रियासत पूरी अच्छे से याद हो गई होगी। आप इन वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस 2-3 बार देख लेना, उसके बाद आपके सब याद हो जाएगा। तो अब हम इसके MCQs करेंगे दूसरे चैनल पर, और मैं लिंक उसका इस डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो कर देना लाइक और कमेंट में बता देना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर कोई वीडियो में कमी है तो मुझे प्लीज़ बताइए, तो मैं कुछ चेंजेस कर सकूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना 100% देने की ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट टॉपिक किस पर लेके आएँ वो भी हमें कमेंट में बताइए। ये भी
किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किसकी आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो, तो मैं पहले वो करवा दूंगा। हमने पहले सभ्यताएं पढ़ ली, अब जयपुर का कछवाहा राजवंश भी अच्छे से पढ़ लिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दोनों टॉपिक थे। अब तीसरा टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगली जो क्लास MCQs वाली, अगर आपको ये इसके जो हमने टॉपिक किया है इसके MCQs करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो दूसरे चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।